नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 क्लास 10th। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप टॉपरों की तरह पढ़ना चाहते हो? क्या आप भी 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हो? यदि हाँ तो जुड़ जाइए हमारे चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल के साथ और कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि हम करवाते हैं उस अप्रोच से जो टॉपर स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिसका बेस मजबूत नहीं है वो नहीं पढ़ सकता। हम बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप को उठा के लेके चलते हैं और टॉपरों तक लेके चलते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम उस अप्रोच को लेके चलते हैं जहां बेसिक लेवल से और हाई लेवल से दोनों तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और उस टाइप से पढ़ाया जाता है जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलाने में पूरी मदद करता है। जैसे 12th क्वेश्चन क्या है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD। क्या कहना चाहता है? AB एंड BC एंड मीडियन AD, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN। PQ QR मीडियन PN, यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये गिवन का मतलब ये था, शो डैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल आपकी PQR के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखिए जो भी आपके पास गिवन है वो लिख लीजिए एज इट इज़, वो हमने लिख लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करके आना है। स्टार्टिंग में गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव की हमें प्रूव क्या करना है, उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। देखिए जो भी आपके पास गिवन है उसका बेनिफिट उठाना आपको आना चाहिए। अगर ये आ गया तो मैथ्स बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए कैसे इसका हम फायदा उठाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि AB आपकी प्रोपोर्शनल है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है PQ के, और BC आपकी QR के, और AD किसके, PM के। तो ये हम लिख लेते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और आपके मीडियन AD अपॉन PM। ये था आपके पास गिवन हमने लिख लिया। और इसके अलावा एक चीज़ और गिवन में देखिए कि ये क्या है, मीडियन है। ये जो आपके AD और PM ये मीडियन है। मीडियन का मतलब इनको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। इसका भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो प्रूव करना है उसको देखिए, फिर उन दोनों को मैच कीजिए, कहाँ से हमें कहाँ चलना है। पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है। ABC और PQR हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। देखिए सिमिलर के लिए या तो आपके पास तीनों साइड का प्रोपोर्शन होना चाहिए, या साइड एंगल साइड होना चाहिए, या फिर दो एंगल होने चाहिए। अब आपके पास AB अपॉन PQ, क्या ये यूज़ में आ रहे हैं इनके? AB अपॉन PQ बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले मतलब ट्रायंगल की ये साइड है और इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड है, इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक साइड हो गई हमारे पास रेडी। BC अपॉन QR, दूसरी साइड भी मिल गई हमें, दो चीज़ें मिल गई SS। अब तीसरी चीज़ AD अपॉन PM, इसका यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड नहीं है, ये अंदर की साइड है। तो हमें तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज़ निकालने के लिए हमें या तो एंगल लेना पड़ेगा या साइड निकालनी पड़ेगी, साइड से, या फिर साइड एंगल साइड से। अब देखिए यदि हम इसको इक्वल करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। कैसे यूज़ किया जाए? इसको हम हाफ कर देंगे, हाफ करने के बाद ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, और आपके पास AD अपॉन PM है ही। समझे क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हम छोटे वाली ट्रायंगल को ले लेते हैं और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। यदि हम इन ट्रायंगल को ले लेंगे तो उसके बाद हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करते ही ये एंगल
इस एंगल के बराबर कर देंगे। हो जाएंगी ना हमारे पास तीन चीज़ें। दो तो यहाँ से हमारे पास पहले थी इसके लिए, तीसरी हमने इन दो को सिमिलर करके ये निकाल ली, फिर हमारा साइड एंगल साइड से ही सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए फिल्म आपको कैसे समझ में आती है। ये था ओरली करने का तरीका, अब हम इसको रिटर्न तरीके में करते हैं। प्रूफ में हमारे पास जो गिवन था ये लिख लिया, क्यों ना मैं इसको ये लिख लेता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, ये एज इट इज़, क्योंकि अब मैं छोटे वाली ट्रायंगल को ले रहा हूँ, किसको, ए बी डी को और पी क्यू आर को, इनको सिमिलर करूँगा मैं पहले सबसे। इज इक्वल टू क्यों ना मैं बी सी को बी सी बाई 2 लिख देता हूँ और क्यू आर को क्यू आर डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखो ये और ये तो ठीक है हमारे छोटी ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ तो है। इसको चेंज कर लेते हैं, यदि तीनों साइड साइड हो जाएंगे तो हमारा छोटी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। देखिए कैसे करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ कितना होता है, बी सी का हाफ बी डी लिख सकते हैं, बी डी डिवाइड बाई क्यू आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए छोटे वाली ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी डी और पी क्यू एम में, ए बी अपॉन पी क्यू एक साइड हो गई, बी डी अपॉन क्यू एम दूसरी साइड हो गई, ए डी अपॉन पी एम तीसरी हो गई। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपकी इसके सिमिलर हो गई। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ से लिखनी पड़ेगी आपको देख के ट्रायंगल, हम ऐसे वैसे नहीं लिख सकते। इसको देखेंगे ए बी पी क्यू के है, यहाँ से ए बी आ गया, यहाँ से क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ए बी आ गया, और इस तरफ से क्या आ गया, पी क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, यानी कि पीछे लिखना हमें, बी डी अपॉन क्यू एम होगी ना आपके पास ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम। एंड लगा देंगे बीच में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। इतना बेस से आपको कोई भी टीचर नहीं कराएगा जितने बेस से हम इस चैनल पर करवाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास तीन साइडें हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी आपकी सिमिलर प्रूव हो जाएगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। और ये दो ट्रायंगल अगर आपकी सिमिलर प्रूव होगी तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, इसका फ़ायदा ये होगा कि दो चीज़ें तो हमारे पास पहले से रेडी थी, तीसरी ये आ गई। तो अब हम ये ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। देखिए दो तो यहाँ से हमारे पास पहले थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दो तो ये हो गई साइड, और तीसरी चीज़ ये होगी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो किस सिमिलरिटी से हो जाएगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसे क्या होगी, सिमिलर प्रूव होगी। ये हमें प्रूव करना था। यहाँ भी आप लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, ये आपके पास हुआ है साइड, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ लिख लीजिएगा इसके पास साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड सिमिलरिटी
क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगी, सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना कटे। ये है आपका 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स लेने का मेथड कि कैसे आउट ऑफ आउट लिए जाते हैं एक एक चीज़ लिखने के बाद। देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए हमने, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमारी अलग है, ये 2 चीज़ तो इसमें काम कर रही है लेकिन ये काम नहीं कर रही, हमें तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ हम ये और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको और इसको हाफ कर दिया, तो ये तीनों साइडें आपकी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की प्रोपोर्शन कोरस्पॉन्डिंग हो गई, तो हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करते ही हमने तीसरी चीज़ बड़ी ट्रायंगल के लिए क्या कर दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये चीज़ आपकी इसमें यूज़ हो गई। देखो 2 तो पहले थी हमारे पास, तीसरी चीज़ ये हो गई, तो ये ट्रायंगल आपकी क्या होगी, सिमिलर प्रूव हो गई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।